नमस्कार भाइयों। मैं संजीव रॉय आज आप लोगों को मैथमेटिक्स के अगले चैप्टर नंबर ऑफ जीरो में अर्थात शून्यकों की संख्या में लेके चलेंगे। ठीक है, चलो देख लो नंबर ऑफ जीरोज क्या है। देखो नंबर ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ? शून्यकों की संख्या। ठीक है, इतना ही देखो। अब देखो नंबर ऑफ जीरोज जानने से पहले समझेंगे क्या कि शून्य किसको बोलते हैं, जीरोज किसको बोलेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो शून्यक है ना, ये जो जीरोज है ना, या ये शून्यक जो है 2 और 5 पर आधारित है। 2 और 5 पर आधारित है। 2 और 5 मिलकर ही किसी शून्यक का निर्माण करेगा। 2 और 5 मिलकर ही किसी शून्यक का निर्माण करेगा। ठीक है, जैसे 10 को कैसे लिखेंगे बाबू? 10 को गुणनखंड के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे? 2 गुना 5। ठीक है, अब 10 में बोलेगा कि नंबर ऑफ जीरोज कितना है, तो 10 में नंबर ऑफ जीरोज कितना है? तो 1 है। ठीक है, क्योंकि 2 और 5 मिलकर क्या बनाया? शून्यक बनाया। ठीक है, तो अब देखो 10 में 2 कितना है और 5 कितना है? तो 10 में 2 कितना है? 2 एक गो है। 2 कितना है? 1 है। और 5 कितना है? 1 है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या, इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, 2 जितना होगा, ठीक है, उतना ही 5 होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो किसी में 2 कम है और 5 ज्यादा है, तो पूछेगा नंबर ऑफ जीरोज कितना है, तो जो कम वाला होगा ना वही आंसर होगा। अब देख लो 10 में 2 के पावर 1, 5 के पावर 1। ठीक है, तब इसमें पूछेगा नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया? कितना होगा बाबू? दोनों में तो 1 1 है, ये है, तो नंबर ऑफ जीरो जो है 1 हो गया। ठीक है, अब तुम देख लो ऐसा ही, मान लो 20 हो गया। 20 को कैसे तोड़ोगे? तो 2 के पावर 2 गुना 5। ठीक है, 2 के पावर 2 गुना 5। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया? नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा बताओ? तो देखो मैंने क्या बताया, मान लो किसी में 2 और 5 दोनों तो आना चाहिए। शून्यक जो है 2 और 5 से ही मिलकर बनेगा। तो 2 और 5 तो आया है, लेकिन 2 जो है 5 से ज्यादा है, अर्थात 2 के पावर 2 है और 5 के पावर 1 है। ठीक है, तो बताओ, ये तो बड़ी कंफ्यूजन का बात हो गया भाई कि शून्य की संख्या क्या लिखें। तो जानते हो बाबू क्या लिखते हैं? अब देखो, अब इसमें 5 की पावर 1 गो है, तो क्या मैंने बोला, दोनों कॉमन होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुना 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। ये 2 और 5 क्या जोड़ा बैठा दिया, 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1, जोड़ा मिलकर बना कि नहीं बना? तो यही जो जोड़ा बनाता है, जितना पावर से बनाता है वही क्या हो गया? नंबर ऑफ जीरो हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ गया? अब देखो ऐसे ही तुमको बोल देगा 120। ठीक है, तो 120 को क्या करोगे?
2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5, ठीक है, यही ना बोलेंगे। क्या लिख दिए 120 को, 2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5 लिख दिए। तब अब बताओ, इसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरो कितना है। नंबर ऑफ जीरो मतलब क्या, शून्यकों की संख्या कितना है। तो क्या होगा, जब भी मैंने क्या बताया, शून्य जो बनेगा 2 और 5 से बनेगा। अब 2-3 तो तुमको बताया ऊपर, उन सबको समझा तो ठीक है, नहीं तो ये वाला समझ लो। 2 और 5 जब भी किसी संख्या के बारे में पूछेगा और उसके गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, तो जिसका पावर कम होगा, जिसका पावर कम होगा वह हो जाएगा का नंबर ऑफ जीरो। तो 2 के पावर या 3 है या 5 के पावर 1 है, तो ये दोनों में किसका पावर अब बबुआ कम है, तो 5 के पावर अब कम है। 5 के पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा, समझ गया, कोई दिक्कत। अब चलो 2-3 और देखो, एकदम अच्छा से समझना है, कोई प्रकार का चिंता नहीं करना है, एकदम अच्छे से समझाएंगे। अब देख लो, जैसे कि तुम्हारा ये मान लो 5000 दे दिया, 5000 में कहेगा शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर हुआ, मान लो कुछ दिया, तो क्या करेगा तुम, 5000 का क्या करेगा, गुणनखंड निकालेगा। तो 5000 का गुणनखंड क्या हो जाएगा बताओ, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, अब 5 के पावर 4 मान लो हो जाएगा, ठीक है। अब बता दे रहे हैं कैसे, देखो 2 के पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 4 का मतलब क्या होगा, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, और 625 बाटे 5000 हो जाएगा, ठीक है। 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 4 आ गया। अब बताओ तो इसमें क्या लग रहा है तेरे को, नंबर ऑफ जीरो पूछेगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछ दिया, तो क्या बताए, कुछ भी पूछे, कोई भी संख्या हो उसका गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। और गुणनखंड में देखेंगे कि 2 और 5 आया है, तो आया है ना। अगर 2 और 5 आया है तो 2 5 पे ध्यान देंगे। अब 2 5 में देखेंगे कि किसका पावर कम है, जिसका पावर कम होगा क्या हो जाएगा, वह नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। अब इसमें किसका पावर कम है बबुआ, तो 2 के पावर कम है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 5000 में शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो, अब चलो थोड़ा क्वेश्चन की तरफ भागते हैं हम लोग। अब एगो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 में, मिटा देते हैं, चलो इतना ही देखो, 2 में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 8। चलो देख लो क्या बोला, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 जो भी है, ये पूछा इसमें शून्यकों की संख्या, ये तो देखते देखते मार देगा भाई, इसमें देखते देखते आंसर है, देखो कैसे है। अभी मानते हैं कि 2 के पावर 3 हो गया, इसमें भी 2 है छिपा हुआ, इसमें भी 2 छिपा हुआ, इसमें भी 2 छिपा हुआ है, लेकिन 5 का है बबुआ,
इसमें 5 तो ओनली क्या है, एक ही गुना है, ओनली 1 है, मतलब क्या है 5 के पावर 1 है। 2 के पावर में तो बहुत हो जाएगा, 2 यहाँ भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 5 एक गो है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज बराबर 1। धुआं छोड़ा दिए कि नहीं छोड़ा दिए बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको क्या बताया, शून्यकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकल जाएगा, उसके बाद देखेंगे क्या कि 2 और 5 आया है। अगर 2 और 5 आया है तो देखेंगे क्या कि किसका पावर कम है, जिसका पावर कम है 2 और 5 में वही आंसर हो जाएगा। समझ गया ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, ऐसे ही धुआं छोड़ा देंगे एकदम मार के। देखो अगला क्वेश्चन, तो एक वर्ड तुम्हारे हिसाब से लिख दे रहे हैं, मन नहीं है लेकिन लिख देते हैं। लो 60 गुना 70 गुना 80 गुना 90 गुना 100 में शून्यकों की संख्या बराबर बात। अब यही ना बोला है, तो देखो कुछ करना है इस 60 को क्या करोगे, इस 60 को क्या करोगे, ठीक है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, देख लेते हैं क्या हुआ है, ठीक है। चलो अब देखो 60 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुना 3 गुना क्या लिखेगा, क्या लिखेगा, 2 के पावर 2 4 4 3 12 12 25 60। देखो क्या कर दिया, 60 को लिख दिया, 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 5, ऐसा ही 70, ऐसा ही 80 90 100 को भी कर देंगे। 70 को भी करेगा तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 गुना 5 गुना 7 आ जाएगा। 80 को करेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 गुना 5 आ जाएगा। 90 को करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 गुना 5 गुना, चलो ना भाई 9 हो जाएगा। 100 के करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। अब तुम एगो बात बताओ, ये सब गुना में है, चिंता मत करना है, ये सब गुना में है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या देखना है, दो मतलब कौन कम आया है, यही ना देखना है। क्या बताए, 2 और 5 को देखना है, 2 और 5 में जिसका पावर कम है वही आंसर होगा। तो देखो इसमें 2 कितना है, 2 2 3 3 4 7 7 1 8 8 2 10। 2 के पावर क्या आया है 10, और 5 के पावर 1 इधर 2 इधर 3 4 और 2 6, यहाँ 5 के पावर 6 आया है। ये सब नहीं लिख रहे हैं, जो 3 है 7 है 9 है, जो भी है ये लिखने की जरूरत नहीं है। हम यही देखेंगे 2 के पावर 10 आया है, एगो 5 के पावर 6 आया है, इन दोनों को कंपेयर कर लिया तो किसका पावर कम है बताओ, किसका पावर कम है, तो 5 के पावर कम है, तो यही आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलो अब आगे देख लो, सब क्वेश्चन है। बड़ी डिस्टर्ब होता है यार पढ़ाने में, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आवाज आते ही रहता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करते रहते हैं। चलो क्वेश्चन आगे देख लो।
1 से 100 तक विषम संख्याओं, 1 से 100 तक विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 8। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 1 से 100 तक विषम संख्या के गुणनफल, तब इतना ही पहले कर तो लो। 1 से 100 तक विषम संख्या का गुणनफल कर रहे थे क्या, 1 3 5 7 9 11 13 17 करते करते क्या है 99 तक। अब हमको ये बता दो कि 1 से 100 तक विषम संख्या लिख दिए, विषम संख्या के गुणनफल तो लिख दिए। अब हमको ये बताओ शून्यक निकालने के लिए क्या देखना है, 2 और 5 आया है इसमें, तो भैया 5 तो दिख रहा है लेकिन 2 तो दिखिए नहीं रहा है, चाहे 2 के गुणनफलों नहीं दिख रहा है। समझ रहा है ना, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब अइबे नहीं किया है। काहे कि तुम लोग जानता ही है कि विषम संख्या का गुणनफल बोल रहा है, तो इसमें सम संख्या का गुणनफल कहाँ से आएगा। 2 तो जानते ही हो कि 2 सम संख्या है, और जब भी आएगा 2 से रिलेटेड वो क्या आएगा, समय संख्या रहेगा। तब इसमें 2 अइबे नहीं किया है बचवा, 2 आया है नहीं आया है, इसमें खाली 5 आया है। तो बताओ खाली 5 के आवे से शून्यक होगा, खाली 5 गुना 5 कर देंगे तो आएगा कबो जीरोज वाला नंबर नहीं आएगा। जब भी जीरोज वाला नंबर चाहिए, नंबर मतलब शून्यक लाने वाला नंबर चाहिए, तो 2 और 5 का रहना जरूरी है। जैसे कि 2 गुना 5 10 हो गया, 2 गुना 25 कितना हो गया 50 हो गया, आ रहा है ना जीरो। हाँ तो देखो इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा बच्चा, नंबर ऑफ जीरोज, इंग्लिश में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एको ना, समझ गया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए लो इसी पे। अगला क्वेश्चन तुम्हारा, अब देखो, अब तुम लोग का आ गया फैक्टोरियल वाला प्रश्न। फैक्टोरियल बताए थे ना यूनिट डिजिट में, तब इसमें भी देख लो। अब देखो पूछेगा किसी भी फैक्टोरियल का शून्यक पूछेगा, शून्यकों की संख्या पूछेगा, ठीक है, या बोलेगा कोई भी फैक्टोरियल दे दिया और बोलेगा ना इसमें 2 की घातों की संख्या कितनी है, 5 की घातों की संख्या मतलब अधिकतम संख्या कितनी है। जैसे कि देखो एगो बोल दिया तुमको 90 फैक्टोरियल में 3 की घातों अर्थात पावर 3 की घातों की संख्या कितनी है। अब देखो इसको निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, क्या करना है, वही अभाज्य गुणनखंड टाइप के 90 लिख दिया और 3 से भाग देना है, 3 से 90 30, 30 बार में कट गया। जो भागफल है उसको यहीं पे लिखना है, देखो 90 कितना बार में कट गया, 30 बार में कट गया, फिर 3 से भाग देंगे 30 में, कितना बार में कटेगा 10 बार में, फिर मतलब भागफल को नीचे ही लिखना है यहीं पे देख लो, 10 भागफल है, फिर इसको 10 को 3 से भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, तो 3 भागफल मतलब 3 बार में कटेगा, ठीक है। शेष उस कुछ नहीं लिखना है, भागफल सिर्फ लिखना है। फिर 3 ये है, इसको भी 3 से भाग देंगे, कितना आया 1 आया ना। अब देखो क्या करना है, अब पूछेगा ना 90 फैक्टोरियल में 3 की घातों की संख्या, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जो ये भागफल तुम्हारा आया 30 10 3 1, इन सब को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 30 10 40, 40 3 43, 43 1 44। अब पूछेगा
कि 90 फैक्टोरियल में 3 के उच्चतम घातों की संख्या, 3 की उच्चतम यहाँ पे होगा, उच्चतम घातों, अधिक से अधिक घातों की संख्या 44। समझ गया। ऐसा ही तुम्हारा और भी क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं कि तीने के घात पूछेगा, दुओं का घात पूछ सकता है। देखो कैसे, 90 फैक्टोरियल में बोल दिए 2 के घातों की संख्या मान लो कर दिए, तो क्या करेंगे, 90 लिखेंगे, 2 से 45 बार में कटा, इस 45 को जो भागफल आया इसको 2 से भाग देंगे, 22 बार में कटा, फिर ये 22 आया, समझ रहे ना, भागफल लिख रहे हैं हम यहाँ पे, शेष लिखने की जरूरत नहीं। फिर इस 22 को 2 से भाग देंगे, 11 बार में कटा, फिर इस 11 को 2 से भाग देंगे, 5 बार में कटा, ठीक है, फिर इस 5 को 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 बार में कटा, फिर इस 2 को 2 से भाग देंगे, 1 बार में कटा। अब क्या बताए तेरे को, यही जो भागफल है इसको जोड़ देंगे, 45 22 67 67 11 78 78 5 78 5 83 83 2 85 85 1 86 हो गया। समझ गया। अगर पूछेगा फैक्टोरियल 90 में 2 के उच्चतम घातों की संख्या, तो 2 से भाग देंगे, इसी खेला कर देंगे। अब तुमको कुछ समझ में आ रहा है। अब देखो, अब तुमको कुछ समझ में आ रहा है। जितने कम के कहेगा, जिसे 2 के घातों की संख्या पूछा, देखो कितना आ गया, 86 आ गया। 3 के घातों की पूछा तो 44 आया है। और ऐसे ही जब 5 के घातों की संख्या पूछेगा, 5 के उच्चतम घातों की संख्या, तो देखो 90 है ना, देखो 5 से करेंगे तो 5 से 18, 5 दिए 15, बस कितना आया, 5 के उच्चतम घातों की संख्या 21 है। मतलब जितना बड़ा पूछेगा, मान लो 90 फैक्टोरियल में 2 का पूछा तो 86 आया, 3 का पूछा 44 से शायद आया है, 5 का पूछा तो 21 से आया है। मतलब जितना, मतलब कोई भी फैक्टोरियल हो, जितना बड़ा नंबर का पूछेगा, नंबर का, ठीक है, जितना बड़ा नंबर का पूछेगा उतने कम घातों की संख्या आएगा। कम घातों की संख्या आएगा तो वही ना आंसर होता है। क्या बताएं शून्यक में कि जिस 2 और 5 आना चाहिए, और 2 और 5 में जिसके घातों की संख्या कम होगा वो क्या है, आंसर हो जाएगा, वही शून्यकों की संख्या होगा। तो 2 और 5 यहाँ पे हम जब निकाले 90 फैक्टोरियल में 2 और 5, तो 2 का तो 86 आ गया, लेकिन 5 का कितना आया, 21 से आया। मतलब इससे क्या प्रूफ होता है कि कोई भी फैक्टोरियल हो, अगर उसका शून्यक निकालना है, शून्यकों की संख्या निकालना है, तो 5 का निकाल लेंगे, बस काम हो जाएगा। हमको तो शून्यकों की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 की ही ना जरूरत है, तो 2 का निकालेंगे। अगर 2 के घातों की संख्या निकालेंगे या पावर की संख्या निकालेंगे, तो 2 का तो तुम जानते ही है कि ज्यादा आएगा 5 से, समझ गया। 5 का निकालेंगे तो 5 का तो कम आएगा। तो कभी भी किसी भी फैक्टोरियल का अगर शून्यकों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, बस 5 के पावर की संख्या निकाल लेंगे और वहीं आंसर लिख देंगे। ठीक है, चलो अब देखो इसका शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं। एकदम परफेक्ट कंसेप्ट के साथ हम लोग चलेंगे। देखा कैसे शुरू किए थे और कैसे अभी लास्ट करने जा रहे हैं। देखा कितना बेहतरीन तरीका बताया। बस 5 वाला निकाल दो, फैक्टोरियल में काम खत्म। अब देखो निकालते हैं कैसे। क्वेश्चन देखो, 1500 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या बराबर व्हाट। चलो देख लो, मैंने क्या बताया, मैंने यही बताया बाबू कि 5 का बस निकाल लेना है, 5 के घातों की संख्या निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो 1500 फैक्टोरियल में देखो 1500 लिख दो यहाँ पे, लो 5 से भागा दो, कितना बार में कटा, 360 12
5 दूनी 10, काम खत्म। अब क्या बताए थे, इसको छोड़ के ई जो भागफलवा है सब, इन सबको जोड़ देना है। देखो जोड़ देना है, 360, 300 जोड़ 60, 360, 372, 300 क्या गया 374, 374 आंसर। समझ गया। 1500 में शून्यकों की संख्या निकालना है तो क्या 1500 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या निकालना है तो क्या बताए कि 5 के घातों की संख्या निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा। तो 5 के घातों की संख्या 374 आया, इसलिए शून्यकों की संख्या भी 374 होगा। समझ गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, कोई बोलेगा कि 301 गुना 302 गुना 303, चलो इसको मिटा दो पहले, ठीक है, एकदम छोटा बोर्ड है ना। चलो देखो क्वेश्चन है यहाँ पे 301 गुना 302 गुना 303 गुना करते करते तुम्हारा 1000 में नंबर ऑफ जीरोज, वो है शून्यकों की संख्या। तो देखो ये क्या हो गया, 301 से लेके 1000 तक गुना किया है, इसका इसी का शून्यक निकालना है। तो जानता है क्या किया है, क्या करना है, हम 1 से 1000 तक निकाल लेंगे, 1000 तक के शून्यकों की संख्या निकाल लेंगे, 1 से 1000 तक के गुणनफल, ठीक है। इसमें से हम 1 से 300 तक, 1 से 300 तक के गुणनफल, ठीक है, समझ गया ना, लिख दे रहे हैं अच्छा से, लो गुणनफल, यह गुणनफल होगा गुणनफल। अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाए कि नहीं आ जाएगा बताओ, क्योंकि ये 301 से 1000 तक है। हमने क्या कि 1 से 1000 तक निकाल दिया और इसमें से 1 से 300 तक के गुणनफल के शून्यक निकाल के घटा देंगे। देखो कैसे, 1 से 100 तक का गुणनफल बोल रहा है तो तुम जानता है ना, 1 गुना 2 गुना 3 करके 1000 तक पहुंचेगा, इसको क्या बोलेंगे, 1000 फैक्टोरियल बोलेंगे, माइनस 1 से 300 तक के गुणनफल का शून्यक बोल रहा था, तो इसको 1 से 300 तक के गुणनफल को क्या बोलेंगे, 300 फैक्टोरियल बोलेंगे। अब बताओ अब क्या दिक्कत है तुमको, अब 1000 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा बताओ, तो ऐसे करो 1000, चलो यहाँ पे साइड में कर देते हैं, ठीक है, 1000, 5 से 200, 5 से 40, 5 से 8, 5 से एक बार में, तो कितना है 240, 248, 249, 249, 1 से 1000 तक कितना आ गया 249 आ गया, 249, 1 से 300 तक वाला भी निकाल लो, तो 300 फैक्टोरियल के निकालो, 5 से 60, 5 से 12, 5 से 10, 2 बार में, 60 बार 72, 72 2 74। समझ गया। अभी बताओ, अब 1 से 1000 तक निकाल रहे हैं तो इतना आ रहा है, 1 से 300 तक निकाल रहे हैं तो इतना आ रहा है, इन दोनों को घटा देंगे, 249 में से 74 घटेगा तो कितना हो जाएगा बताओ, चलो 249 में से 4 गया 245, 245 में से 70 गया 175। समझ गया, 175 आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, चिंता नहीं करना है, ठीक है। और इसी तुम्हारा क्वेश्चन एक और दे देगा,
10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना 50 गुना करते करते गुना 500 में शून्यकों की संख्या बेहतरीन ढंग से एकदम समझेंगे। कुछ नहीं है निकालना, हमको टाइम लग रहा है थोड़ा उतारने में। देखो इसको क्या करेंगे बाबू, 10 20 30 ऐसे कैले हैं। इसमें देखो तो जितना भी नंबर दिया है, मतलब 500 तक है ये, जितना भी नंबर दिया है सब में 10 के पावर 1 कॉमन है कि नहीं बताओ। 10 के पावर 1 गुना 1, 10 के पावर 1 गुना 2, ऐसे करते हैं। ठीक है, 10 के पावर 1 गुना 50 है ना। मतलब 10 के पावर 1 गुना 10 के पावर 1 गुना 2, मतलब ऐसा ही करते करते कितना बार है 10 के पावर 1 गुना 50 तक। मतलब 1 से चालू है, 1 2 3 इधर होगा 4 5 करके गुना 50 तक है। मतलब सब में 10 के पावर 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 के पावर 10 जो है कितना बार आया है, 10 कितना बार आया है बताओ। अब ये 1 2 मतलब ऐसे ही 1 2 करते करते 50 तक गया है, और सब में 10 के पावर 1 गुना है, तो 10 कितना बार हो गया, 10 के पावर 50 बार हो गया। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना करके क्या गुना 50 तक, यही ना है। अब बताओ अब क्या करना है, 10 के पावर 50 पते हैं और इसका 1 से लेकर 50 तक गुना है, तो इसका क्या करेंगे, 50 का फैक्टोरियल है ना, ये क्या है बताओ। तो 50 फैक्टोरियल है तो इसको क्या करेंगे बताओ, 5 से निकाल लो, 5 से 10 बार में, 5 से 2 बार में, अभी क्या 10 2 12। मतलब इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, ये 10 के पावर 50 है गुना, इसका मान कितना है बताओ, कितना है बताओ बताओ। 10 के पावर 50 है और ई में कितना आया है 5 के पावर। अब देखो इसमें 5 के पावर हम निकाले हैं, फैक्टोरियल था तो 5 के पावर निकाले, तो 5 पावर कितना है 10 2 12 आया तुम्हारा। ठीक है, अब तुम कहेंगे क्या कर दिए महाराज, तो देखो क्या कर दिए, 10 के पावर 50 को लिख सकते हैं 2 के पावर 50 गुना 5 के पावर 50 गुना 5 के पावर 12। अब बताओ यहाँ पे है 2 के पावर 50 गुना 5 के पावर 62। अब बताओ तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 के पावर जो है ना कम है, 5 के पावर अब से 2 के पावर कम है, 2 के पावर कितना है यहाँ पे 2 के पावर 50 है, तब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ जीरोज 50 हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा बताओ। समझ में आया, क्या समझ में आया, अभी भी तुमको नहीं समझ में आया। देखो कैसे यहाँ पे क्या समझ में आया, देखो आंसर लिख दिया नंबर ऑफ जीरोज 50, इतना शुरू से बता रहा है क्या, जिसका पावर कम हो वो आंसर। देखो बात बताओ, ये तो इसमें हम 50 फैक्टोरियल है, इसमें हम 5 का पावर निकाले हैं कितना 12 आया है, लेकिन 2 का पावर हम कहाँ निकाले हैं, 2 का पावर निकालेंगे तो देखो ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, देखो 50 है, 2 का पावर निकालते हैं, 2 से 25, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 2 से 1, देख कितना आएगा 25 12 37 37 6 43 43 46 46 1 47 ही आ गया। अगर अब देख आंसर तो लिख दिया, ये क्या है गलत है, क्या है गलत है, देखो आंसर कैसे होगा, ये क्या किया तुम 5 के व्यू से गए, लेकिन अगर 2 के व्यू से जाता है ये
चलो यहीं से घुमाता हूँ, यहीं से खेल घुमाता हूँ, देखो ये मिटा देता हूँ, चलो यहीं पे लिख देता हूँ। अगर तुम 2 के व्यू से जाता तो ये क्या होता बताओ, आता 10 के पावर 50 गुना 2 के पावर, देख लो 2 के पावर कितना आता 47, आता कि नहीं आता बताओ? 2 के पावर 47 आता है। हो गया 2 के पावर 50 गुना 5 के पावर 50 गुना 2 के पावर 47, सब बताओ तो। यहाँ पे तो लिख दिया, 2 का पावर देख के लिख दिया, तो आंसर गलत है ना। यहाँ पे देखो 2 के पावर 97 आ जा रहा है, यहाँ 5 के पावर 85 आ रहा है। तो अब तुम क्या समझा, अब हम यही समझे कि जो 5 के ऊपर जो पावर है ना, जो 5 के ऊपर पावर है ना, देखो यहाँ पे 5 के पावर कितना आ रहा है बताओ, यहाँ पर देखो ना तुम, यहाँ पे 5 के पावर 50 आया था, इसमें बराबर यहाँ पे लिखे हैं 5 के पावर कितना आया था 62 आया था। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ जीरोज 62 आ गया। हम तुमको बताया था ना कि फैक्टोरियल में जो 5 के ऊपर पावर आएगा ना वही आंसर लिखेंगे। फैक्टोरियल में जो 5 के ऊपर पावर रहेगा वही आंसर होगा। तो ये फैक्टोरियल है ना था, क्या था देखो तो 10 के 50 और 1 से लेकर 50 तक फैक्टोरियल था, फैक्टोरियल है ना है। इसमें क्या बताए थे, जो 5 के ऊपर पावर रहेगा वही आंसर होगा। तो इसमें 5 के ऊपर पावर कितना है, 5 के पावर 62 है। तो भाई सब लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, समझ गया। 2 वाला भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल जब भी निकालेंगे, मतलब किसी भी फैक्टोरियल में 2 का पूछेंगे पावर तो 2 बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल का कोई भी प्रश्न हो उसमें क्या देखेंगे, 5 के पावर कितना आया है, 5 के ऊपर जितना भी पावर रहेगा वह आंसर लिख देंगे। देखो इसमें 2 के पावर 50 गुना 5 के पावर 62 है। तो क्या बताए, जो भी 5 के ऊपर पावर रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो 5 के ऊपर 62 था, तो शून्यकों की संख्या 62 हो गया। समझ गया, एकदम लाजवाब क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। घूम गया ना तुम लोग का दिमाग, हर चीज का अलग अलग चीज बताएं। फैक्टोरियल वाला केस में क्या बताएं कि 5 वाला पावर जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखा ना 2 वाला पावर निकाल के दिखा दिए, बहुत ज्यादा आ रहा था। 5 वाला पावर जितना आएगा वही आंसर। मात्र 2 क्वेश्चन है, देख लो। 50 फैक्टोरियल प्लस 500 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो, गला फंस रहा है यार। तो देखो इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब बताओ 50 फैक्टोरियल का तुम निकालोगे 5 का पावर तो कितना आएगा, 5 10 में 10, 5 दूनी 10, निकाल लेते हैं, चल देख ले। इधर देख निकालता हूँ, इधर देखो निकाल देता हूँ। 5 10 में 50, 5 दूनी 10, कितना है बाबू 12 है। यही अगर 500 का तुम निकालते हैं, 5 से 100, 20, 4, 120, 124 आता। कितना आता, इसका आता कितना 124, और इसका आता कितना 12 ना 12। अभी बताओ प्लस में है, अब तुम ही बताओ। अब इसमें 50 फैक्टोरियल प्लस 500 फैक्टोरियल है, तो इस प्रकार के प्रश्न में कुछ भी नहीं करते हैं। क्या करते हैं, जौन छोटका होगा, इसमें कौन सबसे कम आ रहा है बताओ, किस फैक्टोरियल का सबसे कम 5 का घात आ रहा है बताओ, 50 वाला का। तो इसी को आंसर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोज बराबर क्या 12। काहे कि जानता है, इसमें तुम बताओ
रहेगा अगर a के पावर 4 जोड़ a के पावर 8, तो बताओ तो कभी भी ऐसे तुम जोड़ सकते हो, लिख सकते हो a के पावर 12? नहीं लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, a के पावर 4 कॉमन करेगा और 1 प्लस a के पावर 4, ऐसी ना लिखता है। तो ये जो कॉमनवा किए a के पावर 4, ये ना आंसर लिखेंगे, यही ना कॉमन है। पूछेगा कॉमन पॉइंट क्या है, तो a के पावर 4 है। इसमें भी कॉमन पॉइंट क्या है, 12 कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो 12। लेकिन अगर क्वेश्चन रहेगा गुना में, यही कह देगा कि 50 फैक्टोरियल गुना 500 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या, अरे नंबर ऑफ जीरो लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ जीरोज बराबर व्हाट। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न में क्या करेंगे, इसका 12 आया था, देखो निकाला हूं, फैक्टोरियल 50 का निकाला था कितना, 5 का अधिकतम पावर कितना आया था, 12 आया था, और 500 वाला कितना आया था, 124 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो खेल बताया समझा, यहाँ पे प्लस था तो क्या किया, डायरेक्ट तो 8 4 12 कर नहीं सकता था, क्या किए, 1 के पावर 4 कॉमन लिए और इसको ऐसे किए। ठीक, लेकिन ये गुना है, मान लो ऐसे रहेगा, देख लो हर कुछ का जवाब है यहाँ पे, a के पावर 4 गुना a के पावर 8, तो ऐसे क्या करेगा तुम बच्चा, क्या हो जाएगा, a के पावर 4 गुना a के पावर 8 क्या करेगा, a के पावर 12, इन दोनों को क्या करेगा, जोड़ देगा। तो ऐसा ही गुना ना है बबुआ, इसका 5 के पावर आया 12, इसका 5 के पावर आया 124। ठीक है, तो गुना है बीचवा में, तब 5 के पावर कितना आ जाएगा बताओ, 5 के पावर आ जाएगा 124 और 12 136, तब बोलेगा नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज बराबर 136, आंसर। समझा, यहां पर भी क्या था, यही बतिया था, देख लो यहां पर भी क्या था, देख यही बात था, ये वाला देखो, देखो कैसे था, तुमको एक ही बात ना बता रहा है, यही यहां पर भी यही ना था, देख 5 के पावर 12 था जोड़ 5 के पावर 124 था। अब बताओ जुटेगा, इसको क्या करेगा, 5 के पावर 12 कॉमन है ना करेगा, बताओ हैं, बताओ यहाँ 1 करेगा जोड़ 5 के पावर 112 करेगा, हैं, तो इसमें जो कॉमन आया यही ना तुम लिखेगा, सबसे कम 5 के पावर कौन है, तो है ये ना है, बताओ इसको तू करेगा तो ये तो लगभग जो भी है लास्ट में 6 आएगा, लास्ट में 6 आएगा, तो उससे तो हमको मतलब है नहीं, तो इसमें लास्ट में जब 6 आएगा, देखो 5 के पास कुछ भी करेगा तो लास्ट में 5 ही आता है, यूनिट डिजिट 5 ही आता है, अब 5 आए 1 6 आ जाएगा, मतलब लास्ट में जो भी आएगा 6 आएगा, तो 6 जो है 5 का गुणज थोड़े ना है, तो 5 के मैक्सिमम पावर इसमें क्या है, 5 के पावर 12 है ना यार इसमें, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोज क्या लिखे थे, 12 लिखे थे। प्लस वाला रहेगा तो क्या करेंगे, जो सबसे छोटा वाला फैक्टोरियल है उसका जो मैक्सिमम पावर आएगा उसी का आंसर लिख देंगे, जैसे 50 फैक्टोरियल प्लस 500 फैक्टोरियल था, तो 50 फैक्टोरियल वाला जितना आया, 50 फैक्टोरियल में 5 के पावर जो जितना आया उसी को आंसर लिख दिए। और इसमें अगर गुना कह देगा तो क्या करेंगे, दोनों का फैक्टोरियल निकालेंगे, जो भी आएगा, मान लो 50 फैक्टोरियल का आया कितना 12 और 500 फैक्टोरियल का कितना 124, तो क्या करेंगे 124 और 12 को जोड़ देंगे, कितना आ गया, नंबर ऑफ जीरोज की संख्या 136। ठीक है, शून्य की संख्या में हम आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप कोई भी बुक बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, लव यू, ठीक है, बाय।